कैंसर पेशेंट्स का रेडिएशन ट्रीटमेंट दो तरह से होता है। एक एक्सटर्नल रेडिएशन बोलते हैं जिसको कि बाहरी रेडिएशन, और दूसरा इंटरनल रेडिएशन जिसको ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं, आंतरिक रेडिएशन। आंतरिक रेडिएशन के लिए हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड और पूरी तरह समर्पित मशीन है जिसको कि हम फ्लेक्सिट्रॉन के नाम से जानते हैं। और ये ब्रेकीथेरेपी जनरली 3 प्रकार से होती है, जिसमें कि पहला इंट्राकैविटरी या इंट्राल्यूमिनल ब्रेकीथेरेपी, जिसमें कि किसी कैविटी में हम रेडिएशन सोर्स को प्लेस कर देते हैं। दूसरा होता है जिसमें कि इंटरस्टिशियल ब्रेकीथेरेपी, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू जो बॉडी के होते हैं उसको पियर्स करके निडल से हम उसमें कुछ ट्यूब्स या एप्लीकेटर्स लगाते हैं और बाद में उसमें रेडिएशन को दिया जाता है। तीसरा होता है सरफेस मोल्ड, जो कि स्किन कैंसर्स में दिए जाते हैं जनरली। उसमें एक अलग से मोल्ड बनाया जाता है जो स्किन के ऊपर रख के उसमें कुछ ट्यूब्स या निडल्स को लगा करके इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है कि वहाँ पे रेडिएशन पूरी तरह से मिल जाए। इस तरह से 3 तरह की ब्रेकीथेरेपी होती है। अगर प्रोसीजर और प्रक्रिया की बात की जाए कि ब्रेकीथेरेपी देते कैसे हैं, तो सबसे पहले पेशेंट्स को पूरी तरह से जांचें करा के, ब्लड जांच करा के और उसका इमेजिंग कराने के बाद जब पूरी तरह फिट होता है तो हम ओटी में पेशेंट्स को लेते हैं। ओटी में पेशेंट्स को लेने के बाद हमारे यहाँ पे मॉड्यूलर डेडिकेटेड ब्रेकीथेरेपी ओटी भी है, जो कि जिसमें ब्रेकीथेरेपी की जाती है। और ओटी में पेशेंट्स लेने के बाद वो एप्लीकेटर जिसमें कि या तो हम इंट्राकैविटरी करेंगे या इंटरल्यूमिनल करेंगे। इंट्राकैविटरी मोस्टली सर्विक्स कैंसर में या यूट्राइन कैंसर में करते हैं। इंटरल्यूमिनल जो है वो हम इसोफेगस में करते हैं। इंटरस्टिशियल में ब्रेस्ट में करते हैं और दूसरे सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में करते हैं। हेड एंड नेक कैंसर्स में करते हैं। मोल्ड थेरेपी जो होती है उसको हम जो है मोल्ड थेरेपी हम स्किन कैंसर्स में करते हैं। तो इस तरह से जो उसके एप्लीकेटर होते हैं, सूटेबल डेडिकेटेड एप्लीकेटर्स भी होते हैं और जनरल एप्लीकेटर्स भी होते हैं। उसके बाद हम उसमें ट्यूब्स डाल करके प्लानिंग करते हैं, जो कि प्लानिंग हमारी तो सीटी बेस्ड होती है, नहीं तो फिर हम एक्सरे बेस्ड प्लानिंग जैसे पहले करते थे वैसे करते हैं। हमारे यहाँ डेडिकेटेड सीटी प्लानिंग मशीन है, तो हम प्लानिंग सीटी स्कैन में करते हैं। और प्लानिंग होने के बाद हम उसको पूरी तरह से अपना जो मेडिकल फिजिसिस्ट होते हैं उनके साथ बैठ के पूरा प्लान बना करके उसको अप्रूव करने के बाद पेशेंट्स को उस मशीन से अटैच करते हैं जिसमें कि ब्रेकीथेरेपी की सोर्स होती है, जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्स होती है। उसको पूरी अटैच करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन तो ज़्यादा नहीं होता है, 4-5 मिनट में पूरा ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। आज की डेट में ब्रेकीथेरेपी हो या रेडिएशन एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी हो, ये कंप्लीट सेफ प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट्स के अलावा किसी को भी रेडिएशन एक्सपोजर नहीं हो। डरने की कोई बात नहीं है, रेडिएशन पूरी तरह से सेफ है। केवल पेशेंट्स जो कि कैंसर वाले सेल्स को मारता है और बाकी चीज़ों को, बाकी आसपास की जगहों को हम पूरी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। और ब्रेकीथेरेपी की ये सबसे खास बात है कि वो आसपास के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको पूरी तरह से बचा सकती है। थैंक यू।